और अब बात मोहन कैबिनेट की। भोपाल में दिवाली के बाद मोहन कैबिनेट की बैठक में मोहन कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो भोपाल में हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी है। मोहन सरकार ने किसान, स्वास्थ्य समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने किसानों को अब 0% ब्याज दर पर लोन देने का जो काम जो चल रहा था, जो स्कीम चल रही थी, वो लगातार जारी रहेगी। और अब किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा। साथ ही 5 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दिवाली के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में 0% ब्याज पर किसानों को लोन मिलता रहेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। किसानों के अलावा कैबिनेट में स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडौरी के अस्पताल में बढ़ेगी बेड की संख्या। 1000 से बढ़कर 1800 होगी बेड की क्षमता। अस्पतालों में 810 नए पद किए जाएंगे सृजित। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। किसान और स्वास्थ्य के अलावा कैबिनेट में मध्य प्रदेश रेजिडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन होगा। सरकार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन बनाएगी। सरकारी संपत्ति का 30% हिस्सा डेवलपर को जाएगा। रेसिडेंसिफिकेशन के लिए जिले में सर्वे शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट में किसान, स्वास्थ्य समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। बेहद बड़ी खबर न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर भी लगी है। न्यूज़ 18 ने जो खबर बताई थी उसकी पुष्टि हो गई है और बीजेपी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। और न्यूज़ 18 ने इस खबर को काफ़ी पहले ही बता दिया था कि 9 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 4 महामंत्री बनाए जाएंगे और 9 मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और प्रदेश पदाधिकारियों की टीम, एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी या एमपी बीजेपी की टीम जो है वो अब तैयार हो चुकी है और टीम में ज़्यादा सदस्य जो है फिलहाल तो नहीं बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है और न्यूज़ 18 के खबर पर ये मुहर लग गई है। कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है और जो न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी उसी खबर पर अब मुहर भी लगी है, क्योंकि 9 जो हैं वो उपाध्यक्ष और 9 मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, जबकि 4 महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है। तो बीजेपी की प्रदेश टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। मंथन खंडेलवाल की टीम तैयार हो चुकी है। इस पर मंथन किया जा रहा था। 100 दिन उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो चुके हैं और ऐसे में सवाल यही था कि उनकी टीम कब तैयार होगी। तो टीम अब उनकी तैयार हो चुकी है और तेज़ी से काम किया जाएगा। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्रियों की नियुक्ति इसमें कर दी गई है। तो देखिए ये लिस्ट आ गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं और किसे किसे देखिए, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत,
उपाध्यक्ष बनाए गए। किसान मोर्चा अध्यक्ष जो हैं उनका भी नाम का ऐलान कर दिया गया। महामंत्री मंत्री कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन होंगे, कार्यालय मंत्री जो हैं श्याम महाजन होंगे, आशीष शाह अग्रवाल होंगी, और ये कुल मिलाकर एक टीम जो है वो तैयार कर ली गई है। तो प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, आखिरकार टीम का ऐलान कर दिया गया, 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्रियों की नियुक्ति कर ही दी गई। लंबे समय से इंतजार हो रहा था, 100 दिन पूरे हुए और टीम बना ली गई। बिल्कुल, देखिए ललित, आपने माफ कीजिएगा पुनीत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी खासकर हेमंत कंडेलवाल की टीम कैसी होगी, और उसको लेकर तमाम तरह का मंथन न केवल राजधानी भोपाल बल्कि दिल्ली में भी लगातार मंथन किया जा रहा था। कई दौर की सूचियां बनी और उसके बाद अब फाइनल मोहर आलाकमान की लग चुकी है और सूची जो है वो जारी हो चुकी है। और जिस तरीके से पिछली बार एक जम्बो कार्यकारिणी थी उसको अब छोटा किया गया है। देखिए, प्रदेश महामंत्रियों की बात करें तो पिछली बार 5 थे, इस बार उनकी संख्या घटाकर 4 कर दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो पिछली कार्यकारिणी में 12-12 लोगों को स्थान दिया गया था, इस बार 9-9 जो है वो लोगों को स्थान दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो महामंत्रियों में एक बार फिर जो है वो विधायक और सांसदों पर भरोसा जताया गया। जिस तरीके से कविता पाटीदार जो पहले राज्यसभा सांसद थी उनको महामंत्री बनाया गया था और इस बार लता बानखेड़े को महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही मैं बात करूं गौरव रणदिवे जो लंबे समय तक जो है वो बीजेपी के इंदौर के जिलाध्यक्ष रहे, उनको जो है वो महामंत्री बनाया गया, और जो महामंत्री थे रणबीर रावत उनको इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर बनाया गया। तो इस तरह के तमाम जो नाम हैं वो अब सामने आ गए हैं। और राहुल कोठारी जो प्रदेश मंत्री हुआ करते थे उनको अब प्रदेश महामंत्री के तौर पर प्रमोट किया गया। रजनीश अग्रवाल जो पहले भी प्रदेश महामंत्री थे उनको फिर से एक बार मौका मिला है। लोकेंद्र पारासर जो प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे, बाद में वो प्रदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और एक बार फिर उन पर जो है पार्टी ने भरोसा जताया। इसके साथ ही ये माना जा रहा था कि जो मोर्चे हैं शायद उनकी सूची ना आए, लेकिन जो डिटेल निकलकर सामने आई है उसमें अब मोर्चों की भी घोषणा कर दी गई है। खासकर मैं बात करता हूं किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा और जो अन्य मोर्चे हैं उनके भी ऐलान कर दिए गए। तो लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन एक संतुलित टीम इसे कहा जा सकता है और हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, चाहे वह मालवांचल की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, या फिर अलग अलग बड़े नेताओं के अगर मैं नाम लूँ तो उनको भी साधने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी जो पिछली सरकार में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ख्याल रखा गया है जो सीनियर विधायक थे जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, ऐसे लोगों को जो है वो पार्टी ने संगठन में स्थान दिया है। तो निश्चित तौर पर लंबे मंथन के बाद ही सही एक बेहतर टीम इसको कहा जा सकता है। तमाम अनुभवी चेहरे जो है ये कहा जा रहा था कि विधायक और सांसद जो हैं उनको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ये खबर सामने आ रही थी। आपने ठीक कहा कि पहले यही खबर थी, लेकिन अगर मैं अब बात करता हूं तो कुछ लोग जो है जैसे प्रभुराम चौधरी की मैं बात करता हूं तो वो सांची से विधायक हैं। इसके अलावा मनीषा सिंह जो है वो शहडोल से विधायक हैं। लता सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको मौका दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अलावा और भी कुछ नाम हैं जो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। खासकर प्रभुराम जाटव की बात हो तो ये नाम है 4 से 5 जो है वो सांसद विधायकों को भी इसमें मौका दिया गया है। हालांकि पहले इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करेगी, लेकिन पिछली बार भी हमने कार्यकारिणी में देखा था कि जो महामंत्री थे वो या तो फिर वो राज्यसभा सांसद थे या फिर वो विधायक थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, खासकर प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए और प्रदेश महामंत्री के तौर पर जो है वो कुछ विधायक सांसदों को इसमें जगह दी गई है। लेकिन एक चीज है शैलेंद्र की, पिछली दफा जो कार्यकारिणी थी एक जंबो कार्यकारिणी थी और उसमें आप ही ने बताया कि 9 उपाध्यक्ष 12 उपाध्यक्ष और 12 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और भी महामंत्री भी 5 थे इसमें। लेकिन इस बार टीम घटा दी गई है, तो निराशा भी कई सारे लोग उम्मीद लगाए हुए होंगे कि दीपावली के बाद ही सही कुछ खुशखबरी मिलेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी।
देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। हेमंत खंडेलवाल लगातार जब भी मीडिया से बात हुई या उनकी जो वरिष्ठ नेतृत्व से उनकी जो मुलाकात थी उसमें ये तय किया गया था कि कार्यकारिणी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। देखिए अभी बहुत समय है मध्य प्रदेश में चुनाव होने को, 2028 में चुनाव होने, और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि टीम में कुछ स्पेस बचा कर रखा जाए। कई बार ये देखने में आता है कि चुनाव के समय खासकर नगरीय निकाय के इलेक्शन भी मध्य प्रदेश में होने हैं, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में विस्तार किया जाए। तो अगर आप पहले से ही टीम पूरी जंबो टीम लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने ये बड़ा मुश्किल सामना करना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को टीम से बाहर करके नए व्यक्ति को लेना। और यही कारण है कि शायद हेमंत खंडेलवाल ने और या पार्टी आलाकमान ने यही सोचकर जो जंबो कार्यकारिणी की जगह छोटी टीम रखी है, 12 उपाध्यक्ष और 12 महामंत्री की जगह उन्होंने 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री रखे, और महामंत्री के पद में भी एक में कमी की गई। इसके पीछे का कारण शायद यही हो सकता है कि चुनावी साल जब आएगा तो हो सकता है कि किसी बड़े नेता को इन पदों पर एंट्री दी जा सके। मतलब ये आगे एक विस्तार की गुंजाइश को रखकर चल रहे हैं कि आगे अगर विस्तार करना हो तो इसको कर लिया जाएगा। एक चीज और है कि क्या बीजेपी में जो विपक्ष आरोप लगाता आया है, क्या बीजेपी में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि सरकार और बीजेपी के बीच कुछ ठीक ठाक बन नहीं रही है, और ये खबरें बार बार सामने आती हैं, इसलिए दिल्ली भी जाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के बीच सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यकारिणी का गठन हो गया। देखिए लंबा समय लगा और यही कारण है कि विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। हम आखिर विपक्ष के सवालों के क्या जवाब है, हमारे साथ प्रवक्ता गुलरेज शेख जी मौजूद हैं। सर, एक लंबा 100 दिन का इंतजार करना पड़ा, सूची आई है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती थी कि खींचतान चल रहा है इसलिए सूची दिक्कत हो रही है आने में। परसों में एक टेलीविजन डिबेट पे था, उसमें कांग्रेसी कह रहे थे कि बिहार चुनाव के बाद आएगी, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपको हमने बताया कि बिहार चुनाव के बाद आएगी? तो स्पेकुलेशंस थे। तो स्पेकुलेशन से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी चलती है संगठन से और कैडर से। भारतीय जनता पार्टी इससे चलती है कि सभी वर्गों को, सभी एज ग्रुप्स को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले, ताकि उनकी आकांक्षाएं जो नेतृत्व करने की है वो पूरी हो। और आपने देखा आज कि हेमंत जी की जो सूची आती है उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिला है, और युवाओं को आप देखिए कितना बढ़ चढ़ के बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सबसे पहले सबको बधाई देता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सर, लेकिन एक बात है कि पिछली कार्यकारिणी की बात करूं तो 12 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 12 मंत्री थे। इस बार संख्या बल कम कर दिया गया, टीम जम्मू से छोटी हो गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो विशेष अधिकार होता है अध्यक्ष जी का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिले और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्रास रूट्स तक जाए, और ये जो टीम है ग्रास रूट तक जाने वाली टीम है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो टीम बनाई गई है ग्रास रूट पर काम करने वाली टीम है, और जो अगर कार्यकारिणी छोटी की गई है तो ये अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। और विपक्ष के आरोप पर वो भी सीधा आरोप पर सीधा नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में क्या होगा ये कांग्रेस तय नहीं करेगी, उसके लिए बीजेपी के पास एक बड़ा थिंक टैंक है और उसी के आधार पर बीजेपी में काम होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में शैलेंद्र चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसके बावजूद क्या अब ये चूंकि नई टीम तैयार हो गई है, उधर कांग्रेस भी मंथन करने में लगी हुई है, पचमढ़ी में मंथन कर रही है, तो मध्य प्रदेश में कोई सियासी खींचतान जैसी तस्वीरें क्या हालिया दौर में नजर आने वाली हैं, या फिर चुनाव में ही ये सियासी